सात रंग के इस खास शो सात रंग सात कविताएं लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हूं, अतुल सिन्हा। आज हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मशहूर कवि नीलाभ की याद से। नीलाभ जो कि उपेंद्र नाथ अश्क के बेटे थे और उन्होंने लंबा समय अपना कविताओं के लिए लेखन में, अनुवाद के बेहतरीन कामों में लगाया और बीबीसी में वो लंबे समय तक रहे। उनकी आवाज़ के बहुत सारे लोग दीवाने थे। नीलाभ की कविताएं बेहद चर्चित रहीं और उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। तो नीलाभ को हम याद करेंगे अपने इस अंक में, लेकिन हमारे साथ होंगे आज के दौर के दो मशहूर कवि भी, प्रताप सोमवंशी और डॉक्टर धनंजय सिंह। शुरुआत करते हैं नीलाभ की याद से। कवि, अनुवादक, आलोचक और पत्रकार नीलाभ अगर आज होते तो इस 16 अगस्त को 75 साल के हो रहे होते। इलाहाबाद में अपने पिता उपेंद्र नाथ अश्क के साथ बचपन से बहुत लाड़ प्यार से पले नीलाभ अश्क के लिए कविता उनका पहला स्वाभाविक शौक था और अपने आप से लंबी बातचीत, जंगल खामोश है, उत्तराधिकार, शोक का सुख, ईश्वर का मोक्ष समेत उनके 10 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। शेक्सपियर से लेकर सलमान रुश्दी और अरुंधति राय जैसे तमाम लेखकों की पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया। संस्मरण और आलोचनाएं लिखी, लंबे समय तक बीबीसी लंदन से जुड़े रहे और उनकी आवाज रेडियो पर गूंजती रही। टीवी धारावाहिक और फिल्में भी लिखी और आखिरी वक्त तक बेहद सक्रिय रहे। जन आंदोलनों से लेकर आम लोगों से जुड़े सवालों पर नीलाभ हमेशा मुखर रहे। उनकी कविताएं हमें वीडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर तो नहीं मिल पाई, लेकिन राज्यसभा टीवी के खास शो में नीलाभ ने जो कुछ सुनाया था वो आपके लिए पेश है। आठ पंक्तियां हैं। ताना बाना खड्डी करघा, जीवन एक बुनाई हो रामा। झीना झीना चाहे बुन लो, चाहे घनी चटाई हो रामा। रोजी रोटी, प्यार मोहब्बत या फिर कठिन लड़ाई हो रामा। जो इन सब में चले बराबर, उसकी रहे बड़ाई हो रामा। वाह, क्या बात। युवा कवि, चाहे जैसा लिखो, जो भी शैली तुम्हें पसंद हो अपना लो। बहुत ज्यादा खून बह चुका है पुल के नीचे से, ये मानते रहने के लिए कि सिर्फ एक ही रास्ता सही है। कविता में हर बात की इजाजत है, शर्त बस यही है यकीनन कि तुम्हें कोरे पन्ने को बेहतर बनाना है। अब इसको आप जिंदगी पे भी लागू कर लीजिए। तो अभी हमने आपको नीलाभ के बारे में बताया, उनकी कविताएं सुनाई। अब हम चलते हैं प्रताप सोमवंशी के पास। प्रताप जी बेहद प्रतिभावान पत्रकार भी हैं, कवि भी हैं, संस्कृति कर्मी भी हैं और शायर भी हैं। तो सुनते हैं प्रताप सोमवंशी की कविताएं। करीब 3 दशकों से पत्रकारिता में रहते हुए प्रताप सोमवंशी ने लगभग सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में तमाम जरूरी सवालों पर लिखा है। अमर उजाला में स्थानीय संपादक रहने के बाद दैनिक हिंदुस्तान में कार्यकारी संपादक हैं। प्रताप सोमवंशी की गज़लें, नज़में और कविताएं खासी लोकप्रिय रही हैं। उनका गज़ल संग्रह इतवार छोटा पड़ गया भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। पहले कविता संग्रह शेष कुशल है का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। नमस्कार मित्रों, 7 रंग 7 कविताओं के लिए मेरी कुछ कविताएं। पहली कविता है, मैं तुमको एक खत लिखता हूं। उत्तर की उम्मीद बिना ही रोज सवेरे मैं तुमको एक खत लिखता हूं। ये खत क्या है बस ये समझो, इसी हवाले मैं तुमसे बातें करता हूं। वो बातें जो दिल का सागर उफनाने से खुद ही जुबां तक आ जाती हैं। वो बातें जो दिल का सागर उफनाने से खुद ही जुबां तक आ जाती हैं। वो बातें
जो सारी दुनिया घूम घाम कर दिल के अंदर सो जाती हैं। इन बातों का मुझ तक आना जैसे मिले खुशियों का सोता, पल पल तेरे जोड़ सकूं मैं। ये खत एक जरिया एक मौका, ये खत एक जरिया एक मौका। मौके की बातों से मुझको याद आया, मौके की बातों से मुझको याद आया। तिनका तिनका लम्हे जोड़े तब तेरी तस्वीर बनाई। तिनका तिनका लम्हे जोड़े तब तेरी तस्वीर बनाई। कब तू मेरे साथ नहीं थी कोई बताए, कब तू मेरे साथ नहीं थी कोई बताए। हर गर्मी में हवा का झोंका, हर सर्दी में लिए दुशाला पास खड़ी थी। बारिश की बूंदों में तुमने ही तो रस घोले, मेरे अंदर तुम ही तो महका करती थी। हाँ, कोयल सी तुम ही तो चहका करती थी। खुलकर हंसना, हंसकर ढेरों बातें करना, तेरी बातें पर्वत से गिरता एक मीठा झरना। उस पानी से अंदर अंदर छीज रहा हूं, उत्तर की उम्मीद बिना ही। रोज सवेरे मैं तुमको एक खत लिखता हूं, वो खत क्या है बस ये समझो, इसी हवाले मैं तुमसे बातें करता हूं। मुझे जानना है, तुम सोई हो सोती रहना, जाग मत उठना। तुम सोई हो सोती रहना, जाग मत उठना। तुम्हारी बंद पलकों से मुझे कुछ बातें पूछनी है। कैसा लगता है उन्हें तुम्हारे आंखों की रखवाली करते हुए? कुछ कुछ वैसा तो नहीं जैसे मैं बचाकर रखना चाहता हूं तुम्हें हर मुश्किल से। तुम्हारे बंद होठों से मुझे जानना है, उनके भीतर कैद हैं कौन कौन से शब्द। कुछ कुछ वैसे तो नहीं जैसे मेरे भीतर बची हैं अनंत बातें तुमसे कहने के लिए। तुम्हारी वो धड़कनें सहेजनी हैं मुझे, जो मेरी सांसों को अपनी गति से चलाती हैं। कुल मिलाकर तुम्हें सोते हुए देखना, कुल मिलाकर तुम्हें सोते हुए देखना, ऐसा बहुत कुछ खोजना और पाना है जो जागती आंखों और बतियाते होंठों के बीच बचा रह जाता है। और एक गजल के 3-4 शेर हाजिर हैं। हर मुश्किल में एक ठिकाना रहता है, हर मुश्किल में एक ठिकाना रहता है। माँ की चोंच में एक दो दाना रहता है, हर मुश्किल में एक ठिकाना रहता है। माँ की चोंच में एक दो दाना रहता है। कड़वाहट की गांठें ढीली रखते हैं, कड़वाहट की गांठें ढीली रखते हैं। मिलना जुलना आना जाना रहता है, कड़वाहट की गांठें ढीली रखते हैं। मिलना जुलना आना जाना रहता है। रिश्तों में एहसास अभी तक बाकी है, रिश्तों में एहसास अभी तक बाकी है। 4 शिकायत गुस्सा ताना रहता है, रिश्तों में एहसास अभी तक बाकी है। 4 शिकायत गुस्सा ताना रहता है। जब भी यादें मीठी भीनी भीनी महकी हैं, जब भी यादें भीनी भीनी महकी हैं, ऐसे में होठों पर गाना रहता है। जब भी यादें भीनी भीनी महकी हैं, ऐसे में होठों पर गाना रहता है। और आखिरी शेर यह है कि उससे मिलकर हम ताज़ा हो जाते हैं, उससे मिलकर हम ताज़ा हो जाते हैं, उससे मिलकर हम ताज़ा हो जाते हैं। उसमें मौसम एक सुहाना रहता है, माँ की चोंच में एक दो दाना रहता है, हर मुश्किल में एक ठिकाना रहता है। धन्यवाद। और अब आपको ले चलते हैं डॉक्टर धनंजय सिंह के पास। डॉक्टर धनंजय सिंह गाज़ियाबाद में रहते हैं और लंबे समय से कविताएं और ढेर सारी रचनाएं लिखते रहे हैं। डॉक्टर धनंजय सिंह गेय कविताओं की परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। तो देखते हैं और सुनते हैं डॉक्टर धनंजय सिंह को। पिछले कई दशकों से साहित्य सृजन में लगे डॉक्टर धनंजय सिंह लंबे समय तक मासिक पत्रिका कादम्बिनी से जुड़े रहे और तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। इनकी कविताएं, गीत और नवगीत खासे लोकप्रिय रहे हैं।
और धनंजय सिंह ने 20 संकलनों, 2 कहानी संग्रह और 1 जीवनी का संपादन भी किया है। उनका कविता संग्रह पलाश दहके हैं चर्चा में रहा है और कुछ फिल्मों के लिए उन्होंने गीत भी लिखे हैं। गाजियाबाद में रहते हुए लगातार कई साहित्यिक संगठनों और कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं। कविताओं का वह ज़्यादातर सस्वर पाठ करते हैं। तो सड़कों पर उठाकर फन चला करते हैं सांप, सारी गलियां साफ हैं, कितना भला करते हैं सांप। मार कर फुफकार कहते हैं समर्थन दो हमें, तय दिलों की दूरियों का फासला करते हैं सांप। अब तो सड़कों पर उठाकर फन चला करते हैं सांप। आज के सावन की कुछ ऐसी नोयत हो गई, शक्ल में झूलों की शाखों पर हिला करते हैं सांप। अब तो सड़कों पर उठाकर फन चला करते हैं सांप। गीत जीने का मन ही न हो, गीत गाने से क्या फायदा, यूं रदीफों के संग काफिए भर मिलाने से क्या फायदा। खिड़कियों का खुलापन अगर आदमी का विरोधी बने, फिर भला ऐसे माहौल में घर बनाने से क्या फायदा। जिंदगी के किसी घाट पर संत हो भी गए हम तो क्या, डूबने हमको लहरें न दें, पार जाने से क्या फायदा। जो मुहर्रम मनाते हुए ताजियों को सजाते हैं लोग, इस तरह मन कुचल कर भला मुस्कुराने से क्या फायदा। डायरी के किसी पृष्ठ पर फूल बनकर तो जी लेते हम, संस्मरण के बहाने मगर याद आने से क्या फायदा। हर चटकती हुई भीत की सब दरारों में चंदन भरे, द्वार पर हर सुबह अल्पना भर सजाने से क्या फायदा। झुमने कलमें गुलाब की रोपी थी और गमलों में उगाई नागफनी। जीवन ऐसे मोड़ों तक आ पहुँचा, जहाँ हृदय को सपने छोड़ गए। मरघट की सूनी पगडंडी तक जो कंधा देशों को अपने छोड़ गए। सावन भादों के मेघों के जैसा मन भर भर आया, पीड़ा हुई घनी।
चाहते पर मुस्कानों वाले भ्रम ने मार दिया। पतझड़ को तो बदनामी व्यर्थ मिली, हमको मादक मौसम ने मार दिया। पूजन से तो इनकार नहीं था, पर अपने घर की मंदिर से नहीं बनी, गमलों में उग आई नागफनी। रंगों गंधों में रहा नहाता, पर अपनापन इस पर भी मजबूरी है। कीर्तन में चाहे जितना चिल्लाएं, मन की ईश्वर से फिर भी दूरी है। तो इस बार के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर किन्हीं आज के दौर के कवियों से आपको मिलवाएंगे और उनकी कविताएं सुनवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।